साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉरियर व्यू। और आज मैं बात करने वाला हूं जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जितेंद्र शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड और महताब खान वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। इन केसों के विषय में जो पुलिस बहाली 4/2015 से रिलेटेड है और जिसमें 7272 पदों की बहाली निकाली गई थी 2015 में, और उसमें अभी भी लगभग 2400 के लमसम में सीट खाली रह गए हैं और बहुत से कैंडिडेट सारा प्रक्रिया पास करने के बावजूद उन लोगों को नहीं लिया गया और सीट को फुलफ़िल नहीं किया गया है। और इसी विषय में केस चल रहा है 2017 से ही इस विषय में, और आज मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और बहुत ही जल्द इस मामले में भी फैसला आने वाला है। दोस्तों, आप सभी को मालूम ही है। तो पहले तो मैं बात करूंगा कि बहुत ही खुशखबरी है आप सभी के लिए कि जितेंद्र शर्मा का केस, जो मान लीजिए सबसे शुरू में केस फाइल हुआ था और उसमें अभी तक डेट नहीं आया था, तो उसमें डेट लग गया नेक्स्ट हियरिंग का। और नेक्स्ट हियरिंग का टेंटेटिव डेट जो लगा है 3/7/2023 है। और जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि पहले ही महताब खान के केस में और विष्णुकांत पांडे और प्रकाश पांडे का जो केस चल रहा है, 2-3 केस, उन सभी का डेट पहले ही आ गया था। और उन सभी का डेट भी 3 तारीख 7वां महीना मतलब 3 जुलाई को ही था। और जितेंद्र शर्मा का भी जो डेट लगा है वो 3 जुलाई 2023 ही है। और इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट सभी केसों को एक साथ सुनना चाहती है और एक ही बार में फैसला सुनाना चाहती है। मतलब ज़्यादा समय अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के पास समय नहीं है इतना कि वो अलग अलग करके सुनेगी। सभी केसों को एक साथ मर्ज कर दिया गया है और सभी केसों को एक साथ सुनवाई होगा और एक ही बार में फैसला सभी का आएगा। यही बात है। और यह बात मैं पिछले वीडियो में आप सभी को मैं बता भी चुका हूँ कि जब भी सुनवाई होगी आगे से, जितना भी केस जिला पुलिस 4/2015 से रिलेटेड चल रहा है, वो सारे केस को एक साथ मर्ज कर दिया जाएगा और सारा का हियरिंग जो होगा सेम डेट में होगा और फैसला भी सेम डेट को आएगा। किसी का आगे पीछे नहीं होगा, सबका साथ में केस चलेगा, चाहे वो आगे फाइल किए हैं केस चाहे पीछे किए हैं। और यही हो रहा है दोस्तों, और मेरी बात सही साबित हो रही है, आप देख रहे हैं। और मैं सारा चीज़ ऑथेंटिक बात पता करके ही मैं बोलता हूँ यूट्यूब पे। कोई भी बात अनर्गल नहीं बोलता कि जो बार बार गलत साबित हो औरों की तरह। तो इसलिए दोस्तों, मेरी बातों पे आप भरोसा पूर्ण रूप से कर सकते हैं। और रही बात कि कुछ लोगों का मन में डाउट था कि रिजवाइंडर का, तो मैं पहले भी बोला था कि जो डेट है जितेंद्र शर्मा का, बिना रिजवाइंडर डाले भी 3 तारीख को लगेगा ही लगेगा। चाहे जिस दिन भी बहस होगा महताब खान के केस में, उसी डेट को जितेंद्र शर्मा का भी बहस होगा, डेट सेम रहेगा। हाँ, रही बात रिजवाइंडर की, तो रिजवाइंडर अभी भी जितेंद्र शर्मा में फाइल करने में अभी भी 20-25 दिन का समय है। अभी उसको लगेगा 20-25 दिन। और मैं पहले भी बताया हूँ, गूगल मीटिंग में भी बोला हूँ कि जितेंद्र शर्मा का केस में अभी रिजवाइंडर फाइल करने में कम से कम 20-25 दिन का लेट होगा। देख लीजिएगा, एक कहा हुआ है मेरा, और आगे भी होगा। अब रहा बात रिजवाइंडर से, कुछ लोग बोलेंगे कि रिजवाइंडर से ना अगर डाला जाए रिजवाइंडर तो उससे कोई इफेक्ट होता है। तो देखिए, आप लोग उसका मेन चीज़ समझिए। रिजवाइंडर जो होता है, यह एक आपके पास ऑप्शन दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने बातों को रखने के लिए, एक और मौका दिया जाता है। जैसे कोई भी रेस्पोंडेंट के तरफ से जब काउंटर फाइल किया जाता है, तो अगर आपको लगता है कि उसका काउंटर में कुछ गलत बात बोला जा रहा है, चाहे मैनिपुलेट किया जा रहा है कोई भी एविडेंस को, चाहे कुछ भी गलत डायरेक्शन में समझाया गया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट को मतलब कुछ थोड़ा इधर उधर के बात बताया जा रहा है, तो उसकी बातों को आप काटने का आपके पास मौका दिया जाता है कि आप उसके बातों को गलत साबित करें और आप लिखित रूप से मतलब अपना एक और जवाब दे सकते हैं, मौका रहता है आप लोगों के पास। तो वही है रिजवाइंडर। और रही बात रिजवाइंडर फाइल करने से क्या डेट मिलता है, तो हाँ, इसमें पूर्ण सच्चाई है कि अगर रिजवाइंडर फाइल तुरंत किया जाता है तो डेट तुरंत मिल जाता है। क्योंकि कोई भी केस में रिजवाइंडर फाइल करने के लिए एक मौका दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि एक समय दिया जाता है कि इतना दिनों में आप रिजवाइंडर फाइल कीजिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप कीजिए ही, अगर आप नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक समय दिया जाता है कि अगर आप करना चाहते हैं रिजवाइंडर फाइल तो आप कीजिए, इतना समय दिया जाता है। अगर आप रिजवाइंडर तुरंत फाइल कर देते हैं 2-4 दिन के अंदर में, काउंटर आया उसके 2-4 दिन के अंदर में, जैसे जितेंद्र शर्मा में 17 मार्च को काउंटर आया था, तो अगर ये लोग 1 हफ्ता के अंदर में रिजवाइंडर फाइल कर देता तो तुरंत डेट मिल जाता है नेक्स्ट वीक। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि इस विषय में जो भी जवाब आना था दोनों पक्षों से, वो सारा जवाब दोनों पक्षों ने अपना अपना रख दिया है। अब इसमें दोनों लोग तैयार हैं बहस के लिए, तो इसमें बहस किया जाए और इस पर जो भी फैसला है सुना दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लग जाता है तो जल्द से जल्द डेट दे देता है।
और अगर आप रिजवाइंडर नहीं जमा करते हैं सही समय पर तो सुप्रीम कोर्ट आपको एक समय तक इंतज़ार करता है कि हो सके आप 1-2 महीना समय दिया जाता है कि आपको अगर जमा करना है तो आप कर सकते हैं। अगर आप फिर भी 1-2 महीना तक नहीं करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट फिर आपकी केस को नेक्स्ट हियरिंग का डेट दे देता है और हियरिंग के लिए भेज देता है। तो यही बात है। और जितेंद्र शर्मा के केस में बहुत दिनों तक सुप्रीम कोर्ट ने इंतज़ार किया कि अब रिजवाइंडर फाइल करेंगे, अब करेंगे, लेकिन इन लोगों ने रिजवाइंडर नहीं फाइल किया और न करा पाए। तो इसके लिए तो बहुत ही खेद है और एक हम लोग के लिए मतलब गलत ही हुआ, अच्छा नहीं हुआ, बुरा ही हुआ। और क्या, और अभी भी कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ कि अभी भी रिजवाइंडर फाइल करने का चांस है कि नहीं, तो हाँ है, रिजवाइंडर आप अभी भी फाइल कर सकते हैं। एक मौका आपको दिया जाता है, तो डेट आने से कोई दिक्कत नहीं है। डेट लग भी गया है 3 जुलाई का, तो कोई दिक्कत नहीं है। रिजवाइंडर फाइल करने का मौका अभी भी है जितेंद्र शर्मा के पास। अगर अभी से भी ये लोग लगे तो रिजवाइंडर ये लोग फाइल करा सकते हैं और अपनी बातों को मजबूती से लिखित वे में आप रिटन में दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जवाब। जो जेएसएससी ने काउंटर फाइल किया है उसका जवाब होता है कि हाँ, पॉइंट नंबर 4 में जो जेएसएससी ने बात कही है वह गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। और यह सब बात अपना पॉइंट टू पॉइंट उसकी बातों को काटा जाता है। तो वही बात है। तो अच्छा रहेगा कि जितेंद्र शर्मा के लोगों से मैं भी अपील करूंगा, चाहे जितने भी केस करता है, अगर जिनके भी केस में अगर रिजवाइंडर नहीं फाइल हुआ है तो वो लोग अपना अपना रिजवाइंडर फाइल कराएं, ताकि अपना बात को एक और जो मौका है क्यों आप खोइएगा। अगर आपको चांस दिया जा रहा है एक और मौका, तो आप अपना मौका का इस्तेमाल कीजिए। और नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका केस चलेगा, लड़ा जाएगा दोनों पक्षों से, और जिसका पक्ष मजबूत होगा वह केस जीतेगा। तो वही है। तो दोस्तों, और रही बात, कुछ लोगों का मन में यह डाउट होगा कि केस कितने दिनों तक चलेगी, तो मैं इतना बता दूं कि जो भी लेट होना था लेट हो गया। और कुछ लोगों के बेवकूफ़ी की वजह से भी लेट हुआ और कुछ लोगों के होशियारी की वजह से भी लेट हुआ। तो अब क्या कीजिएगा, जो हो गया सो हो गया। पिछले कुछ लोगों की गलत नीति चाहे गलत मन में आ जाने से, तो उन लोगों को याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। 1-2 लोग हैं ऐसे। तो हम लोगों को आगे बढ़ना है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। जो हुआ सो हुआ, हम लोगों को बस इस पे ध्यान देना है कि केस को कैसे जीता जाए और जितना जल्दी हो सके केस को किस तरह से फैसला तक ले जाया जाए। तो अब जो भी लेट होना था, समर वैकेशन जो था, गर्मी छुट्टी अब ख़त्म होने वाली है और लगभग 2 तारीख से कोर्ट खुल रही है। और कोर्ट खुलते ही केस हम लोग का सुनवाई में चली जाएगी और सुनवाई होगी। और जहाँ तक उम्मीद है, अगर जेएसएससी पे डिपेंड करता है वो कितना केस को खींचती है, और दूसरा चीज़ हम लोगों के सीनियर एडवोकेट पे डिपेंड करता है कि वो केस को कितना जल्द से जल्द ख़त्म करवा पाते हैं, इस पे डिपेंड करता है। और जहाँ तक उम्मीद है, एक एवरेज उम्मीद मैं बता रहा हूँ, पूरा कंफर्म नहीं, लेकिन उम्मीद है 99% चांस है कि सितंबर इसी वर्ष का सितंबर महीना पार नहीं करेगा। सितंबर महीना में जो भी फैसला आना है सितंबर तक आ जाएगी फैसला इस केस में। ज़्यादा दिन केस चलने वाली नहीं है और 99% चांस है कि केस हम लोग जीत रहे हैं। बस आप लोगों को एकता बना करके और एक दूसरे के सहयोग के भावना के साथ केस को लड़ना है। और सभी से मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जो भी आगे से मीटिंग हो चाहे कुछ भी हो, उसमें आप लोग हिस्सा लें, भाग लें और अपनी बातों को रखें, क्योंकि आप भी इसके हकदार हैं और आप भी इसके अधिकारी हैं। जितना अगर एक जो लीड कर रहा है उसको फ़ायदा होगा केस जीतने से, उतना आपको भी फ़ायदा होगा। उसको भी झारखंड पुलिस में ही नौकरी होगी, आपको भी झारखंड पुलिस में ही नौकरी होगी और दोनों को समान वेतन मिलेगा, किसी को कम बेसी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं इतना ही बोलूँगा। और सभी लोग, कोई बुद्धि विवेक में कम नहीं है, सारे लोग पीटी मेंस पास करके आए हैं, तो सभी लोग होशियार हैं। इसलिए मैं सभी से निवेदन करूँगा कि जो भी सलाह है, चाहे अपना बात है, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसका विरोध कीजिए और मीटिंग में आकर के। और अगर सही हो रहा है गूगल मीटिंग में, चाहे जो भी निर्णय लिया जा रहा है, अगर सही निर्णय है तो उसका सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए उसमें, तो ताकि केस को मजबूती से रखा जाए और केस को मजबूती से लड़ा जाए, ताकि हम लोग जीत सकें। इतना ही बोलूँगा दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।